जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज आपको मैं गहवर बन के एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने वाला हूँ जो यहाँ काफ़ी समय से इस गहवर वन में वास करते हैं और लाडली जी की आराधना करते हैं। बड़े ही सरल और बड़े ही सिद्ध संत हैं और दास के ऊपर उनका विशेष अनुग्रह है। तो आइए आज मैं आपको उन्हीं के चरणों में लेके चलता हूँ। यद्यपि उनका हम 1 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पाठ पूजा में मग्न हैं। लगभग हम यहाँ सुबह 6:30 बजे के आए हुए हैं और अब लगभग 9:15 बजे का टाइम हो रहा है। 3.25 घंटे हमको हो गए यहाँ लगभग, और वो निरंतर अपने पाठ में यहाँ आपको दिखा दूँ। राधे श्याम। देखिए महाराज जी यहाँ पाठ में लगे हुए और अभी तक पाठ कर रहे हैं महाराज जी। तो आइए हम महाराज जी के चरणों में चलते हैं और महाराज जी के पास बैठकर ही हम महाराज जी का और इंतजार करेंगे क्योंकि महाराज जी ने हमें इशारे से बोल दिया था कि 2 मिनट के लिए। तो आइए हमारे साथ, आइए। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम जी। पाठ कर रहे हैं अभी, आपको बता दें हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा महाराज जी के लिए। आइए। महाराज जी हमारा उद्देश्य आपको बताएं कि हम अपने ब्रज में संतों को ही ढूंढते हैं महाराज जी। हमारा जो कार्य है वो प्रतिदिन एक संत का दर्शन होता है। तो महाराज जी यही आपके पास कामना लेके आऊँगा। आपका भागवत जी का मैंने दर्शन किया, आप भागवत जी का पाठ कर रहे हैं काफ़ी समय से, कई घंटे हो गए आपको। तो महाराज जी आप अपने इस अनुभव से और श्रीमद् भागवत जी के अनुभव से कुछ ऐसा बताएं महाराज जी जो हमारे लिए गृहस्थ में काम आ सके और हमारा कल्याण हो सके सहज में ही। हम भजन तो नहीं कर पाते हैं महाराज जी, सहज में कोई उपाय बताएं। राधे राधे। गृहस्थ जीवन में सदाचार का जीवन बिताना चाहिए। अच्छा महाराज। हाँ, किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबको अपने ही समान समझना चाहिए। जैसे मानस में चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो उसी प्रकार से उनकी जो वाणी है तुलसीदास जी की, उनको सत्य करते हुए सब में भगवान का ही रूप देखना चाहिए। ईंट पत्थर पेड़ पौधे ये जंगली जीव जितने भी हैं सभी को आत्मस्वरूप देखें, अपने आत्मा में ही सबको अध्यक्ष देखे और अपने को सब में विराजमान देखे। अपने को भगवत स्वरूप देखते हुए जो जीव ऐसा अपना जैसे आचरण उतारेगा उसका कल्याण निश्चित है। इतना ही मैं कहूँगा। और जी बहुत मुश्किल है, पर ये तो क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, तो बहुत सारे जीवों से हमारा सामना भी होता है, व्यवहार भी होता है हमारा, तो बड़ा मुश्किल है महाराज जी सबके अंदर भगवत में दर्शन करना। फिर व्यवहार कैसे करेंगे हम? व्यवहार में उतारने के लिए उसको अच्छे गुरु का जो है सो संग करना पड़ेगा। वो जैसा कहेंगे, अब हम कहेंगे तो उससे तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन अपने से जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो कुछ आज्ञा देते हैं उनको सब मानते हैं। जैसे विष्णु पितामह को कृष्ण भगवान अनेकों प्रकार के इतिहास से समझा करके उनको जो है सो सांत्वना दिए थे, लेकिन समझ में नहीं आया, उनको नहीं आया था हमारा। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने जो है तो अपने मन में सोचे इनको किसी वयोवृद्ध से जो है तो ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। तो उनको विष्णु पितामह के पास में ले गए थे और उन्होंने उनको जो ज्ञान दिया उसी ज्ञान के ऊपर वो उन्होंने अपना जीवन को धारण किए, चलाए। सभी को तो श्रेष्ठ संत नहीं मिल सकते ना महाराज जी। बहुत से लोग तो ब्रज में भी नहीं आ पाते, संतों का संग भी नहीं। हमारे ब्रज के अलावा कहीं बाहर जाते हैं दूर, तो वहाँ तो संत देखने को भी नहीं है महाराज जी। चर्चा की बात तो बहुत दूर की बात है। संत कहाँ है महाराज जी जो लोगों का मार्गदर्शन कर सकें? तो आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी जो विज्ञान ने हमें जो आविष्कार दिया है कि हम आपका सत्संग यहाँ ले रहे हैं और इसे कहीं भी सुन सकते हैं हम, तो इसके माध्यम से लोगों को शांति मिलती है। फिर हमारे ब्रज के संतों के प्रति उनका बड़ा लगाव होता है और विश्वास भी होता है। सुनने से कुछ नहीं होता है, इसका जब तक मनन चिंतन निधि ध्यान नहीं करेगा
तब तक किसी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे विष्णु दूत ने भागवत के महात्म्य में कहे हैं, अदृढ़म हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्र व्यग्र चित्ता हतो जपा। जिसका ज्ञान जो है दृढ़मूलक नहीं होता है, हम कहते हैं कि ये आत्मनी है, और जिसको इस आत्मनी के ऊपर भी संदेह प्राप्त होता है तो उसको दृढ़मूलक नहीं कहा जाएगा। और कहते हैं कि जो प्रमादेन हतम श्रुतम, यानी कि हम बैठ के कथा तो सुनते हैं मंडप में बैठ कर के, लेकिन हमारा मन अनंत कहीं घूमते रहता है। और जब घूमते रहता है तो उससे उसको व्यास जी क्या बोले हमें पता ही नहीं रहता है। फिर हम जैसे ही व्यास मंडप से आए तो वैसे ही कहा वैसे ही हमारा आचरण हो जाता है। बिल्कुल महाराज जी, यही होता है। वही करता हूँ। और कहते हैं कि जो संदिग्धो ही हतो मंत्र, गुरु जी ने हमें जो मंत्र दिया है उसको, जिसके ऊपर जो है जो पूर्ण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मंत्र में भी संदेह करता है कि ये फल हमको तारक मंत्र है कि नहीं है, तार सकता है कि नहीं तार सकता है। और व्यग्र चित्ता हतो जपा, जो हम लोग जो है सो माला का जाप करते हैं, हाँ, तो उसमें बहुत से महात्मा जो है ऐसे जाप करते हैं, मैंने देखा है मैंने, बड़े स्पीड से, तो उनका मन संतुलन में नहीं रहता है, क्योंकि उनको चिंता रहती है कि हमको अमुक जगह जाना, यह चिंता उनको बना रहता है। तो उस जाप का उनको कोई फल नहीं है। अब आप जो है तो इतना ही में समाप्त करो। नहीं महाराज जी, थोड़ा सा महाराज जी पूछूंगा मैं थोड़ा सा और। महाराज जी मुझे कैसे मन लगे फिर हमारा, कैसे ये सत्य कहा आपने, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली है महाराज जी कि सच में आप कथा कर रहे हैं और हम कथा शब्द भी जा रहे हैं कानों में, लेकिन वो हृदयगम में नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होता, और मन हमारा कहीं बहिर्गमन कर रहा है। तो वो कैसे महाराज जी ये तालमेल बैठे, थोड़ा सा बताओ। तो इसका चिंतन होना चाहिए। हम सुने हुए चीज को या वस्तु को या देखे हुए वस्तु को या तो शब्द को, जो हम सुने हैं जो शब्द, उनका चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करोगे तो वह जीवन में उतरेगा, हमेशा याद रहेगा। सुन करके जाओ कहीं पर एकांत जगह पे बैठ करके उनका चिंतन और ध्यान करना चाहिए, तो उससे आपको जो है सो पूर्ण रूप से इनका फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। चाहे भागवत या हम पढ़ते हैं, हजारों बार पढ़ जाए, हम इनका चिंतन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो इसमें हम क्या पढ़े हैं अगले ही क्षण भूल जाएंगे। पढ़ा हुआ चित्त में रुकेगा ही नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे? नहीं तो जब आप जो है तो पढ़ने के बाद किसी से बात नहीं करना है और एकांत में बैठ करके जो है तो इसका ध्यान करना कि हमने जो है तो क्या क्या पढ़ा। यदि उसमें से आपको आप 1000 शब्द पढ़े, 50 शब्द भी यदि स्मरण हो गया तो उसके अनुसार आपको पूरे स्मरण हो जाएंगे। लेकिन महाराज जी अपना जो नित्य नियम रहता है प्रतिदिन का, जैसे आपने किया श्रीमद् भागवत जी का पाठ, ऐसे अपने अपने घरों में करने के बाद गृहस्थ उनको चिंतन का अवसर प्राप्ति नहीं हो पाता, वो तो अपने संसार के कार्यों में लग जाते हैं। नहीं तो जितना समय वो पढ़े हैं उतना समय जो है तो उतना नहीं तो आधा घंटा भी लगा दे उसमें, फिर विस्मरण नहीं होगा, यह निश्चय है। मतलब महाराज जी, क्योंकि ये जो है गोकर्ण को विष्णु दूत कहे हैं, ये श्लोक गोकर्ण जी को, हाँ, परीक्षित जी को नहीं, गोकर्ण जी को कहे हैं। अच्छा महाराज जी, उस समय परीक्षित जी कहाँ था? परीक्षित जी तो नहीं थे। हाँ, ये भागवत के महात्मा का है, विष्णु दूत ने उनको जैसे गोकर्ण को सुनाया था ये श्लोक, और उन्होंने कहा कि जैसे दान के लिए भी बोले थे, तो कहा कि हतो अवैष्णवो दानम हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम श्राद्धम अपात्रकम, एक जगह भूल गया। जी जी, हतो अवैष्णवो दानम
हतम सार्धम अपात्रकम हतम अश्रोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम। यानी कि जो वैष्णव नहीं है संतों में, उनको यदि आप दान देते हैं तो मदिरा पिएगा, मांस खाएगा, कुछ भी कर सकता है अनैतिक कार्य। हाँ, तो वो दान देने वाले को उसका कोई फल नहीं मिलेगा और अपराध लग सकता है। और अपराध का बात तो हम नहीं कहेंगे। और ये जो है हतम श्राद्धम अपात्रकम, और श्राद्ध में जो हम लोग दान देते हैं उस दान में जो है तो ब्राह्मण देवता को समझना चाहिए ये ब्राह्मण कैसा है। जो ब्राह्मण श्रोत्रिय है आप उसको बुलाए हैं अपने घर पर श्राद्ध कराने के लिए, और उनको आप जितना जो भी दान दे सकते हैं खुल के दिए तो उसका आपको फल अच्छा प्राप्त हो। और जो ब्राह्मण श्रोत्रिय नहीं है, मांस मदिरा का आहार करता है, दारू पीता है, झूठ बोलता है, हर के संग में जाता है, तो ऐसे ब्राह्मण का को दान देने से कोई मतलब नहीं रहता, वो भी नाश हो जाता है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम अनाचारम हतम कुलम, और जो जिस कुल के बच्चे लोग अत्याचार करते हैं, लोगों को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उसका कुल ही समाप्त हो जाता है। उनके जो पितर है वो लोग भी रोते हैं उसके। अनाचारम हतम कुलम। तो अब जैसे महाराज जी एक प्रश्न और है, एक डॉक्टर साहब ने पूछा है महाराज जी मुझे, एक प्रश्न और है महाराज जी। ये डॉक्टर विपिन जी है महाराज जी, उन्होंने पूछा है मुझे, मैं बताऊं महाराज जी आपको देख के। हाँ महाराज जी, इन्होंने पूछा है महाराज जी मुझे, भगवत प्राप्ति का क्या अर्थ है? भागवत प्राप्ति सबको नहीं हो सकता। अच्छा महाराज जी। हाँ, भागवत प्राप्ति जिसको होता है उसका मन चलायमान हो जाता है, वह आत्माराम हो जाता है। भगवत प्राप्ति के बाद? हाँ, जो जिसको जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं न, या परमहंस कहते हैं, तो यह जब गति आ जाता है तो वह अपने बस में नहीं रहता। कहाँ वह खाना खाएगा, कहाँ पेशाब करेगा, कहाँ मल त्यागेगा। अच्छा, मतलब इन क्रियाओं का भान नहीं रहता उसे? न, कोई भान नहीं रहता उसे। अवधूत अवस्था हो गई एक तरह से। हाँ, नहीं अवधूत नहीं, जैसे 6 महीना का बच्चा। अच्छा, उस गति में प्राप्त हो जाता है वह। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्त हो जाता है, उनको वह गति प्राप्त होता है। और उस गति में वह जो है अकेले ही कभी तो रोएगा, कभी चिल्लाएगा, कभी हंसेगा, कभी गाएगा, कभी ठठा ठठा के हंसेगा। संसारी लोग समझेगा कि साला जैसे हमको देख के हंसता है। तो इसीलिए वह जो गति है बड़ी विचित्र गति है। उस गति का वर्णन सब नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर। महाराज जी, पर ये संसार के समस्त भक्त लोग कहते हैं कि हमें गुरु ऐसा चाहिए जो भगवत प्राप्त हो, ऐसा गुरु बनाना चाहिए, तो वो अवस्था जो आप बता रहे हैं उसमें तो बात ही नहीं कर पाएगा। किसी को नहीं हो सकता। वह जिसको देखेगा देखते ही रह जाएगा। बच्चा है, बच्चे को कोई भान ही नहीं है, क्या कर सकता है, क्या बोल सकता है, क्या सुन सकता है। वह उसकी जैसे विचित्र गति हो जाता है, वह नहीं बोल सकता कोई। तो बहुत से लोगों की सोच होती है गुरु का वर्ण करना चाहिए, ऐसे गुरु हों, भगवत प्राप्त हों। नहीं, गुरु तो बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु कर्णधार होता है। यह हमारा जो शरीर है वो नाव को खेवने वाला तो मल्लाह चाहिए। जी महाराज जी। और ये जो गुरु महाराज मंत्र देते हैं वो करवारी होता है। तो जब तक ये तीनों नहीं साथ नहीं रहेगा तो नाव जैसे कहाँ जाएगा कोई पता है, भटक जाएगा। इसलिए गुरु तो चाहिए। बिना आपने भी बनाए होंगे गुरु तो? हाँ, सबने बनाया है। आपने बनाए थे महाराज? हाँ। कहाँ हैं गुरुदेव आपके अब?
वो हमारे गुरु तो अभी तो यहीं पर है, बरसाने में है अभी। हाँ। भाई कितना समय हो गया आपको घर छोड़े हुए? घर छोड़े हो गए हुआ हो जाए तो ज़्यादा नहीं हुआ, 15-20 साल हुआ, 20 साल हुआ। घर छोड़े हो गए, ज़्यादा नहीं हुआ। परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए कि आप जा रहे हैं घर से? अब जो किसी काम का ही नहीं रहे, कोई काम ही नहीं करे उसके लिए कौन रोता है? हैं? अरे हम आपके काम के लायक है जब तो आप हमको ढूंढोगे। ये बात तो सत्य कह रहे हैं महाराज जी, काम का ही नहीं हो तो बचेंगे उससे तो और फिर बढ़िया रहा। चला गया। तो इसीलिए जो है बस कीजिए, राधे दीजिए, राधे राधे। भाई बड़ा अच्छा लगा, जय श्री राधे। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। काफी देर से पाठ कर रहे थे आप भागवत जी का। वाह महाराज जी, जय हो। राधे महाराज जी का इतना ही सत्संग है। ठीक है महाराज जी, एक भोग लगा देना आप, 1 मिनट महाराज जी, रुको। महाराज जी ये महाराज जी हमारे श्याम सुंदर हैं। महाराज जी रुको 1 सेकंड और। महाराज जी पर बड़ा अच्छा लगा, इतना आनंद आ गया महाराज जी, सोचा नहीं था। महाराज जी ये हमारे श्याम सुंदर है महाराज जी, इनका भोग लगा देना। ठीक है महाराज, दंडोत प्रणाम महाराज जी। राधे श्याम, श्री राधे। इतना ही महाराज जी बोलेंगे सत्संग, इसके अलावा नहीं बोल रहे महाराज जी। खूब निवेदन कर लिया, 2, 4, 5 मिनट भी महाराज जी बड़ी मुश्किल से बोले, खूब प्रयास किया था, पर महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा। अभी सेवा देखना पड़ता। अच्छा, सेवा करेंगे महाराज जी अभी तो। ठीक है, तो जय श्री राधे, राधे राधे।